नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब इंसानियत नहीं रहती, मानवता दिखाई नहीं देती, इसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत स्वार्थ। जब जनसाधारण गुरु सदगुरु भगवान जी ज्ञानी ध्यानी जब व्यक्तिगत स्वार्थ में संलिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, कर्म भ्रष्ट होना, धर्म भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। जब ऐसा होने लगता है, कर्म भ्रष्ट होंगे, धर्म भ्रष्ट होंगे, ईमानदारी निष्ठा नहीं होगी, वेदों शास्त्रों पुराणों का अनुसरण हमने नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, तो कथाओं को सुनते रहिए। कथाओं के महत्तम को गाने वालों की कमी नहीं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी समस्त वेद शास्त्रों के कथाओं के महत्तम को सुनो, सुनाओ। महत्तम को सुनाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उन कथाओं का अनुसरण अनुकरण करना भी नितांत आवश्यक होता है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम कर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, ईमानदारी निष्ठा नाम की चीज नहीं रही। तो दिमाग में रखिए, जब समस्त संसार रूपी समाज भौतिकतावाद के जुनून में डूबा हुआ है, भेदभाव के जुनून में डूबा हुआ है, काम वासना के जुनून में डूबा हुआ है, झूठ के जुनून में डूबा हुआ है, मैं मेरी में डूबा हुआ है, तो स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं क्या विनाशकारी लीला प्रारंभ होने वाली है। ब्रह्म की फिर बचाव संभव नहीं होता। ये परमात्मा कोई ककड़ी नहीं है, कोई गाजर नहीं है, कोई मूली नहीं है, न किसी खेत की घास है, न नाले की घास है। समझ सकते हो? शहतूत जानते होंगे आप, शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। शहतूत जानते होंगे, अप्रैल के माह में बेहद वृक्षों पर होता है, खाओगे तो बहुत मीठा होता है। शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। जिसने धन इकट्ठा करना, संगमरमर लगवाना, जाति पाति का विष भोगना, जो गुरु सदगुरु किसी प्लेटफार्म में कोई हो जो चमड़ी दमड़ी में फंसा हुआ है, वो गटर के कीड़ा से ज्यादा नहीं हो सकता। गटर का कीड़ा कभी शहतूत के वृक्ष पर नहीं पहुंच सकता। और जब वहां नहीं पहुंच सकता गटर का कीड़ा, समझने का प्रयास करिए। और गटर का कीड़ा शहतूत की तरफ चले तो जिंदा रहे, तो पहुंच ही सकता। पहली बात है, इसी प्रकार तनिक समझे तो ध्यान रखो, जिसके जिसका अंतःकरण पाप पवित्र है, अंतःकरण पारदर्शी है, वो कभी भी गटर का नाला जैसे भंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव जाति पाति ऊंच नीच और शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम से धन नहीं ले सकता, वस्तु पदार्थ नहीं ले सकता। उसे लेने की जरूरत नहीं। वो जानता है मेरे साकार हरि में पूरे भूलोक में वनस्पति को देखिए, वनस्पति को देखिए, फलों को देखिए, ड्राई फ्रूट देखिए, दूध देखिए, दही देखिए, छाछ देखिए, घी देखिए, तमाम प्रकार के अनाज है। अरे परमात्मा ने हमारे लिए पहले से ही खाने की व्यवस्था की हुई है, बस मेहनत करनी है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ पहले से ही दे दिया। माँ के पेट से बाहर जब आए, माता के आंचल में तुरंत दूध दे दिया कि आपके मुंह में दांत नहीं, दूध दे दिया। जब ये दे दिया हरि परमात्मा ने,
पेट भरने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करना ही पड़ेगा। सब कुछ तैयार है, केवल मेहनत करनी है। लेकिन जिस लिए नारी का शरीर दिया है वो पार करने को तैयार नहीं। रूहानियत के मार्ग की तरफ जाओगे तो स्पष्ट है, रूहानियत के मार्ग पर किसी ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला की जरूरत नहीं। जो करेगा अनंत कालों तक वेद शास्त्र पुराण गवाह साक्षी है। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में यातना भोगनी ही पड़ेगी निसंदेह। रूहानियत का मार्ग ज्ञान का नहीं, रूहानियत का मार्ग पुस्तकों का नहीं है, न ज्ञान का। खाने पीने को सब दे दिया, मेहनत करो, खेती जमीन वसुंधरा से मिलता है। लेकिन ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला में फंसोगे। आज की दृष्टि को, आज के समय काल परिस्थिति को देखो, समदृष्टि का नाम आता है। कहां एक नूर से सब जग उठा, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। जब सभी में एक ही नूर है तो छुआछूत क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो छोटा बड़ा क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो दुश्मनी कहां नहीं है। लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाने के कारण है, कोई ये छूता नहीं। दूसरे पद और धन पाने के लिए भाई भाई का बैरी, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कैसे? एक बार दूध फट गया, किन्हीं कारणों से दूध फटने के बाद उस समय आप छाछ नहीं निकाल सकते, मक्खन लौनी नहीं निकाल सकते, दही नहीं बना सकते, घी नहीं निकाल सकते। जितने तत्व उसमें थे, छाछ के, दही के, मक्खन के, घी के, सब तत्व मौजूद थे उस दूध में। और दूध फटने के बाद न आप दही निकाल सकते, न आप लौनी निकाल सकते, न आप घी निकाल सकते, न छाछ बन सकता। इसी तरह से ये बेकारों में फंसकर हमने अपने जीवन में स्वार्थ के कारण अपने जीवन को फाड़ दिया, और फटे होने के कारण अब न हम मानव बन पाएंगे, न मानव बन सकते, न हम इंसान बन सकते, न संत बन सकते। गुरु बन रहे हैं, सदगुरु बन रहे हैं, कलगी अवतार बन रहे हैं, माया नगरी बसा रहे हैं, संगमरमर के महल बना रहे हैं। वहां तुम लोग पहुंच नहीं सकते। बता दे रहे आप, पता चल गया धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। क्यों? तुम्हारे पास 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख देने को है नहीं। तुम ऐसी पंडाल नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात नहीं। कि ये बता, हमारी औकात नहीं कि ऐसे पंडाल धन से बनता है। आप आलीशान सोफे सेट पे नहीं बैठ सकते, आप लगा नहीं सकते आलीशान सोफा सेट। देसी घी के व्यंजन आप बना नहीं सकते। एक एक पंडाल में करोड़, 1-1 करोड़ रुपया खर्च होता, ज्यादा होता है। क्यों? हम जिन विभागों से आए हमको पता है, जानकारी है, हमारे द्वारा सब देखा हुआ। हरि परमात्मा की कितनी मेहर है आप लोगों तक। अगर संस्कार न होते तो आप आना नामुमकिन था, संभव नहीं था। संस्कारों के कारण आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। जब संस्कारों के कारण आए हो तो हरि परमात्मा कहां से दे रहे हैं? आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, जिससे दुनिया में रहकर
आप अपनी पहचान बना सके। आज भी जग भ्रमित हो गए, आज भी भटक गए, तो श्रीमान जी अंधे आए अंधे ही चले जाएंगे। क्यों? इस शरीर का अंत का किसी को पता नहीं। अंतम सांस आए अथवा नहीं, ये मौका मिला है, इसे समझने का प्रयास करो। हम तो आपको वेद की बात बता सकते हैं, अंतरिक्ष की बात बता सकते हैं, लेकिन हम जोशी नहीं बनना चाहते और तमाम ऐसी बातें पसंद हम नहीं करते, क्योंकि हमको पता है आप लोग आते हैं, आपके इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से, हरिकर पर आने से आपके दुखों कष्टों का निवारण होता है, आपको खुशियां मिलती हैं, आनंद मिलता है। और यहाँ एक पैसा ढेला रुपया किसी से लिया नहीं जाता, यहाँ कोई टोटा का कोई गंदा ताबी टोटा टोक किया नहीं जाता। आने जाने से ही आपके साथ रोगों का अंत हो जाता है, जो आप लोग यहाँ खड़े होकर बताते हैं। दुखों कष्टों का निवारण होता है, असाध्य रोगों का भी अंत हो जाता है। और तनिक चल पड़े बचन मानकर तो नौकरियां भी मिल रही है, परिवार में भी शांति है। अगर शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। जीवन यापन के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये भी ध्यान रखे, मरा हुआ दीपक कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता, मुर्दा चिराग कभी किसी को प्रकाश नहीं दे सकता। तो हमने तो इशारा किया है संस्कार। अब संस्कार कैसा है आपका? खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए जब से जीव हुआ संसारी, बलहकी तो मरकत की नहीं। संस्कारों के कारण साक्षात हरि परमात्मा ने आपकी हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी, स्वतंत्र किया और संस्कार उजागर किए। और संस्कार उजागर जब आना हुआ, परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी साकार है परमात्मा आपको यहां बैठे हुए ऊर्जावान बना रहे हैं। और ऊर्जावान बनने के बाद बनते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, तब आपकी समझ आएगा कि जीवन हमारा बर्बाद होगा। अगर बहुत पहले ही ये सदमार्ग मिल जाता, जहां ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक कतरा नहीं, समाज संसार रूपी समाज में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हिंदी की जुबान भगवान बोलती है, पंजाबी की जुबान रब बोलती है, उर्दू की जुबान अल्लाह खुदा बोलती है, अंग्रेजी की जुबान गॉड बोलती है। ये जुबानें बोलती है ब्रह्मांड के महानायक अस्तित्व के स्वामी, न जिनका जन्म होता है न कभी मरते हैं, हमेशा सामधान रहते हैं, विराट सम्राट है, एक थे एक है एक ही रहेंगे। अपनी अपनी जुबानों से कौन किस रूप में क्या नाम लेता है, ये जुबानें जुदा जुदा हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जुबानों से परमात्मा न कभी बदला था, न बदल रहा है, न ही बदलने का कोई चांस है। और आपको सीधे सीधे हाईवे मिल गया सदमार्ग का, और चलना न चलना आपका अपना काम है। क्योंकि जिस दिन कर्मों से संस्कार बनता है, जिस दिन संस्कार पूरा होगा, उसी दिन उसी समय शरीर की मृत्यु निश्चित है। त्रिभुवन में कोई बचा नहीं सकता, ये भी दिमाग में रखो। ये आज के वक्त में जनसाधारण सभी अपनी अपनी लीला दिखा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो अपनी लीला दिखाने के लिए तत्पर न हो, सब लीला दिखा रहे हैं।
लेकिन हरि परमात्मा ने तो ब्रह्मांड की रचना कर दी है, अद्भुत लीला है, इसे समझना किसी के बस की बात नहीं। जो ढोंग पाखंडाडंबर अंधविश्वास ढकोसला में परिपूर्ण है, वही लीला दिखाते हैं। भला इंसान कभी किसी को कोई लीला दिखाने को तत्पर नहीं होगा। वो गिरे हुए को उठाने का प्रयास करेगा, जिसको जख्म लगा हुआ है उसकी मरहम पट्टी कराएगा, रो रहा है उसके आंसू पहुंचेगा, किसी की झोपड़ी नष्ट जलाने का प्रयास नहीं करेगा, झोपड़ी बनाने का प्रयास करेगा। इस भूमंडल में जो भी रचना है, चाहे वनस्पति है, नेचर है, प्रकृति, जो भी शरीरधारी है, जिस स्तर पर है, जो कर सकता है, उनके प्रति निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करेगा, बदले में और कोई चाहना नहीं रख सकता। जब कोई चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वही कर्म आपका पूजा बनता जाएगा, फिर अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। तो कितनी बड़ी मेहर की है, क्या सारा कहता है वेद शास्त्र पुराण, दीन बंद दीनानाथ, दीन बंद दीनानाथ, जो ब्रह्मांड के कुल मालिक है, हरि दीन बंद दीनानाथ बनकर आपके सम्मुख आए और आप पर मेहर बरसा रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं, माला माल कर रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, और फिर भी तुम्हारी अकल विस्मृति को प्राप्त हो जाए तो भूमंडल में ब्रह्मांड में कोई आपको बचा नहीं सकता। क्यों? अगर कोई वास्तव में संत है, भक्त है और वो फुल पावर है, उसे पता है मैं इससे झगड़ा करूंगा, विजय मेरी होगी, और वो कितना ही दुर्व्यवहार करे, कितना ही कुछ भी करे, और वो बर्दाश्त कर लेता है, तो उसे संत कहा जा सकता है, भक्त कहा जा सकता है। क्यों? पावर तो है, लेकिन फिर भी झगड़ा करने को तैयार, और ऐसा आदमी उसे एक चांटे में बैठा देगा। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, हम आपको कायर नहीं बना रहे, आज तक हमने किसी को कायर नहीं बनाया है। कायर बनाना हम पसंद नहीं करते। क्यों? अगर राष्ट्र के प्रति कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अब वहां का कार्य बनोगे, हाथ जोड़ के खड़े होंगे। जो कार्य बनेगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, वो राष्ट्र का वासी है ही। कैसे? हाथ उठाना पड़ेगा ईमानदार। भारतवर्ष, आप लोग सभी भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, हाथ उठाओ, रहते हैं। अरे भारतवर्ष के अंदर रहते, हाथ उठाओ। दूसरे डाउन, भारतवर्ष में रहते हैं, फिर उठाना पड़ेगा। भारतवर्ष आपका है, हाथ उठाओ, आपका है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जब आपने माना कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष हमारा देश है, आपने माना, यही तो माना। अब आप अपने अपने परिवारों में रहते हो, जिसे कहते हैं अपना घर, अपने घर में रहते हो, और घर में जितने सदस्य हैं, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो भी परिवार में सदस्य, तो वो तुम्हारा घर है। और घर में इतने सदस्य रहते हैं, घर के सदस्य साथ कोई भी समस्या आती है
परिवार के सभी सदस्य मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। आप उठाओ हो जाते कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, तो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो डार गाड़ी में बड़े बड़े शहरों को ले जाते हैं, कितना ही धन खर्च हो जाए, जमीन बिक जाए, कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। परिवार का कोई सदस्य भूखा नहीं, अगर परिवार का सदस्य कोई भी भोजन नहीं करता तो सभी सदस्य पूछते हैं कि उसने भोजन नहीं किया, बुलाओ। नहीं आया तो उसके बेडरूम में थाली लेके जाते हैं, भाई भोजन क्यों नहीं, भोजन करो। फिर भी मुंह बनाता है, अपने हाथ से तोड़कर रोटी गिलास उसके मुंह में लगाते हैं, तो भोजन करो। मैं जब ही उठ के जाऊंगा जब तुम भोजन कर लोगे थाली से। ऐसा होता नहीं होता? बच्चा बूढ़ा जवान माता पिता पति पत्नी को ही ऐसा होता है। तो घर है आपका, और घर के जितने भी परिवार के सदस्य वो आपके घर के हैं। अगर जो भी राष्ट्र में रहते हैं और समस्त राष्ट्रवासी ये समझ और माने चले कि पूरा राष्ट्र हमारा घर है, जब घर है तो पूरा राष्ट्र तुम्हारा परिवार है, ये बात अपने मन में बैठा ले तो सोच लीजिए फिर कोई दंगा नहीं होगा, फिर कोई फसाद नहीं होगी, फिर कोई बलवा नहीं होगा। आपके परिवार में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, पूरे राष्ट्र में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, फिर पूरा राष्ट्र तुम्हारा घर है और पूरे राष्ट्र में रहने वाले तुम्हारे परिजन हैं, तुम्हारे परिवार के हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब समस्त संसार रूपी समाज में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए, समस्त संसार रूपी समाज एक राष्ट्र है और इसको अपना घर माने और सबको अपना परिवार का सदस्य, कोई युद्ध कभी नहीं हो सकता, युद्ध का कोई चांस नहीं हो सकता कि सभी परिवार की तरह घर की तरह रहे हैं। तो अनाथ शनाथ जो धनराशि रक्षा के लिए खर्च की जाती है, अग्न्यास्त्र के लिए खर्च की जाती है, अस्त्रों के लिए खर्च की जाती है, बहुत पर खर्च की जाती है, वो बंद होकर और समस्त संसार रूपी समाज के लोगों को काम आएगा। इतनी जल्दी विकास होगा, इतनी जल्दी तरक्की होगी, क्योंकि समस्त संसार रूपी समाज एक घर है, एक परिवार है। वहां पर प्रेम ही प्रेम बरसेगा, निस्वार्थ, फिर नफरत नाम की कोई चीज। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना संभव नहीं। क्यों? ग्रहण इतना गहरा हो चुका है। सर्वप्रथम समझो जरा, आपने 1 किलो मोम की मोमबत्ती बनवाई और उस 1 किलो मोम की मोमबत्ती, और मोमबत्ती जरा उंगली से मोटी होती है, कोई ज्यादा मोटी होती है, उसके अंदर धागा पड़ा होता है। आपने 1 किलो की मोमबत्ती बनवाई, उस मोमबत्ती के अंदर आपने सोने का तार डलवा दिया कि मोमबत्ती है 1 किलो की और सोने का तार डलवा दिया, बहुत ज्यादा रोशनी करेगा। आप किसी अग्नि से उस सोने के तार जो मोमबत्ती के बीच में पड़ा हुआ 1 किलो जलाते रहिए, मोम पिघल पिघल के बह जाएगा, लेकिन उस मोमबत्ती से एक कतरा भी प्रकाश आने वाला नहीं। मेन मुद्दा है बच्चे बूढ़े जवान नारी
समस्त संसार रूपी समाज में ज्ञानी ध्यानी गुरु सदगुरु भगवान सबके पास अहम का धागा है। अहम का धागा पड़े होने के कारण रूहानियत का प्रकाश होता ही नहीं। जब रूहानियत का प्रकाश नहीं हो पा रहा तो हरे परमात्मा का दर्श मिलना भी संभव नहीं। मोह की मोमबत्ती है, बहुत लंबी मोटी दादी। काम वासना की मोमबत्ती है, झूठ की मोमबत्ती है, छल कपट की मोमबत्ती है, हेरा फेरी की मोमबत्ती है, चालबाजी की मोमबत्ती है। इनमें से जलाते हो तो वही रोशनी समझ में आती है। लेकिन जो जीवन मिला है इसके उद्धार के लिए सदमार्ग पर चलना और आपको पूरे शरीर को जो मोमबत्ती बनाया जा रहा है इसमें नम्रता का धागा डाला जा रहा है और इसके द्वारा प्रेम प्रीति मोहब्बत का प्रकाश निकले। जब प्रकाश निकलेगा एक नहीं अनेक प्रकाश के तले चलना शुरू कर देंगे। फिर एक मशाल आपके हाथ में है सत्य की, फिर आप चाहेंगे कि दोनों हाथ में सत्य की मशाल जलते हुए लेके चलेंगे तो और भी साथ हो जाएंगे। अन्यथा ये जीवन रूपी दीपक किस समय आपका समाप्त हो जाए, किस समय मृत्यु हो जाए, कोई नहीं जानता। ये मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है जो हमारे द्वारा आपको बोला जा रहा है। किसी का सुनाया नहीं, किसी के शब्द हम चुराते नहीं, किसी कागजों के लिखे लिखाए नहीं, जो आपको बताया जा रहा है साधारण भाषा में जानकारी दी जा रही है। हम समझते हैं इसका महत्व कोई बड़ा ही समझ पाएगा, हर कोई नहीं। चलो जो समझे वही काफी है, लेकिन हम कंजूसी नहीं करते। तो हमने पूर्व में भी कहा है हमारे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? हमने पूर्व में भी आप आने वाले महापुरुषों को बताया है हम कोई साधु नहीं हैं, हम महात्मा नहीं हैं, हम संत नहीं हैं, हम बाबा साबा नहीं हैं, हम गुरु सदगुरु नहीं हैं। क्लियर कहा है, हम कथावाचक नहीं हैं, हम उपदेशक नहीं हैं, हम आपको प्रवचन देने नहीं आए, हम आपको भाषण देने नहीं आए हैं। स्पष्ट हमने आप लोगों को बताया है। केवल हरकारा चौकीदार बनकर निःशुल्क निस्वार्थ भेदभाव रहित एक आवाज दी है, आवाज देते आए हैं जागो जागते रहो। इतनी बात न पकड़ी तो मत आना। सावधानी संयम सतर्कता है तो आनंद में आयो, आनंद में घर जाओगे। और यहाँ जो आपने सत्य का धन कमाया है इससे ही आपकी बरकत होगी, इसी से आपको उन्नति तरक्की विकास होगा। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, ये त्याग तपस्या है आपका। इसी से राजपद मिल जाते हैं, धन दौलत मिल जाती, इसी से ऐश्वर्य मान सम्मान मिलता है। और नहीं किया है उनकी दुर्गति ही होती है, आज भी हो रही है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।